ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो देखो जब हम लोग एपी बनाएंगे यहाँ पे तो 6 से भाग लगना चाहिए। तो 6 से सबसे पहले कौन भाग लगेगा, उसके बाद कौन भाग लगेगा, उसके बाद 6 या 18। इस तरह करके 40 तो लिखना है। कैटो जैसे 1 2 3 अभी कितना लिखे, 3 लिखे, टोटल कितना लिखना है 40। तो लास्ट वाला कितना होगा, लास्ट वाला कितना हो जाएगा 6 गुना 40। ये कैसे हुआ समझो फिर से। पहला हुआ 6 गुना 1 कितना हुआ 6, 6 गुना 2 कितना हुआ 12, 6 गुना 3 कितना हुआ 18। इस तरह करके चलेगा तो 6 गुना 40 कितना हो जाएगा 200। तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा 240। तो टोटल निकल गया। अब जो सबसे शुरू में वो किसका मान है, ए का। डी निकालना है तो दूसरा में पहला, 12 में 6 गया। जो सबसे लास्ट में क्या है ए एन 200। और टोटल बोला है कि 40 धन पूर्णांक मतलब एन कितना है, योग ज्ञात करना है। मतलब ए एन नहीं निकालना है, क्या निकालना है एस एन। एस एन का मतलब क्या निकालना है एस 40। तो फॉर्मूला हो गया n/2 और a प्लस क्या लगा देंगे ए एन। तो n हो गया 40/2 और a का मान कितना है 6 और a n का मान कितना है 240। 2 से कट गया 40 का, 240 में 6 जोड़ दो 200, 246 दूनी 492, ठीक है, और एगो 0 4920 हो गया। आया समझ में। एक और क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग। अब देखो समझो क्या है, प्रथम काहे कहा है, प्रथम का भी मतलब बनता है यहाँ पे, ठीक है। प्रथम का मतलब ये है कि हम लोग ऐसा नहीं करें कि हम 6 पंचे 30 से जाके 30 36 से लेना शुरू कर दे, समझ गए ना। लेना कहाँ से लेना होगा 6 से, मतलब प्रथम गुणज तो वही ना हुआ 6 का। तो प्रथम का यही मतलब होता है। जैसे 8 का प्रथम, समझो ये सवाल क्या कह रहा है, 8 का प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। मतलब सवाल कह रहा है कि 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 32, पहाड़ा जानते हैं ना हम लोग, 8 पंचे 40, 8 चौ 48, 8 सत्ते 56, 8 64, 8 9 72, 8 9 80। ये क्या हुआ 10 हुआ, लेकिन 10 नहीं 15 मतलब। और देखो 11 ठे 88, 12 ठे 96, 13 ठे चलो उधर से, उसके बाद 14 ठे कितना हुआ 112, 15 ठे 20 से, सबको जोड़ो। सवाल यही कह रहा है 8 का 15 गुणज लिख दिए। 15 गुणज लिखने के बाद योग मतलब क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो उस तरह नहीं जोड़ना है, एपी बनाना है। पहला हो गया 8, 8 दूनी 16, 8 तिया, लास्ट वाला हो जाएगा 15 ठे, देखो 8 16 24, लास्ट वाला कितना हो गया 120। तो जो सबसे फर्स्ट में है ए का मान है। फिर डी निकालने के लिए दूसरा में पहला, 16 में 8 गया, 8 हो गया। सबसे लास्ट वाला क्या है ए एन है 120। और कुल कितना पद है 15, कितना गुणज है 15, तो एन का मान 15 हो गया। एस 15 निकालना है ना। तो एस 15 के लिए लिखेंगे 15/2 और ए प्लस ए एन। तो ए का मान 8 और ए एन का मान 15/2, नहीं कटेगा 15/2। 120 और 8 कितना हुआ 102 से कट गया 64, 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 चौके 90 और 6 कितना हुआ 96। क्लियर, बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। दो तरीके से बनेगा, एक शॉर्टकट है और एक जो प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले ये समझना है कि 0 से लेके 50 तक में कुल जो है 25 संख्या क्या होता है सम, और 25 क्या है विषम, ठीक है। तो जो 25 को विषम संख्या है, कौन कौन होगा विषम, 1 3 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 49 तक जाएगा। तो सबको जोड़ना है, मतलब इस तरह लिख के जोड़ो या सूत्र लगा करके जोड़ो। सबको क्या करना है 49 तक लिख करके जोड़ना है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना जोड़ने में। तो जोड़ने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि गिन लो कैट हो है। तो 50 तक में 25 सम है और 25 क्या है विषम है।
तो सम का अलग फार्मूला है, विषम का फार्मूला है जितना है उसका तुम स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर कितना हुआ, हो गया आंसर। ठीक है, तो यही तरीका है। अब तुमको चेक करना है कि ये जो है ये फार्मूला वाकई क्या काम करता है सब में। तो पहले 50 तो बड़ा हो गया, 10 ले लो। 10 में कहेगा कि 1 से यहाँ 0 और 50 है ना, तो हम कह दिए 0 और 10 के बीच जो है ना विषम संख्या का योग निकालिए। तो हम समझ गए 5 सम है और 5 क्या है, विषम है। तो 5 का स्क्वायर कर दिए तो आंसर कितना आया, 25 आया। ठीक है, तो अब चेक करो कि 0 से लेकर 10 विषम कौन कौन है, 1 3 5 7 और 9, ये ना विषम है। जोड़ के देखो, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 और 24 1 25, पूरा गया। मान के चलो 0 से लेके 10 नहीं लेना है तुमको, 0 से लेके तुमको लेना है 16। 16 में 8 सम है और 8 क्या है, विषम है। तो 8 विषम है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64 आंसर होना चाहिए 16 तक में, है ना। तो ले लो 16 तक में कौन कौन होगा, 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ये होगा। यहाँ तक तो जोड़ के 25 पूर गया। 25 10 35 1 36 हो गया, 36 3 39 10 49 हो गया।